सभी दोस्तों को जय श्री राम। फिजिक्स चैप्टर 1 का ये लास्ट लेक्चर आज शुरू करता हूँ। इसमें गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ये हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे, लॉन्ग चार्ज वायर के लिए, प्लेन शीट के लिए, पैरेलल प्लेट के लिए और ये स्फेरिकल शेल के। तो एक एक करके देखते हैं इसको। एक देखिए क्वेश्चन है इसमें, इफ अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, देन व्हाट इज द चार्ज लिंक्ड नंबर 1 विद द क्यूब, सेकंड वन विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्यूब के केस में हमने सेंटर पे एक चार्ज q ले रखा है, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो फर्स्ट केस में सॉल्यूशन हो जाएगा, जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा गॉस लॉ के हिसाब से। और ये ड्यू टू सिमेट्री क्या होगा, क्योंकि सेंटर पे चार्ज है तो आपको 1/6 हो जाएगा, सारे फेजेस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि 6 फेजेस हैं तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो दिस इज द आंसर फॉर ए एंड बी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर दो चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो the flux linked with the cube or any of the phases independent of the size of the cube. Number 2, if the charge is not at the center of the cube but anywhere inside it, total flux will not change, but the flux linked with the different phases will be different. तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, S1 S2 are two concentric shells enclosing charge q and qq respectively, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस ए पार्ट में व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। नंबर 2 में हमें करना है कि हाउ विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द S1 स्फीयर चेंज इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज इंट्रोड्यूस्ड। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम, तो फ्लक्स टोटल निकाल लेंगे सरफेस S1 के लिए क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, और S2 के लिए हो जाएगा 3 क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर जो S2 है वो टोटल 3 क्यू चार्ज इंक्लूड करता है। तो इस तरीके से रेशियो दोनों का आ जाएगा 1/3। ओके, सेकंड केस में चूंकि एप्सिलॉन आर अब आपने एयर की जगह डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो 1/एप्सिलॉन आर हो जाएगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो है उसको इफेक्ट कर देगी। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अब एक थर्ड क्वेश्चन है, गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ई इक्वल टू 2x इनटू आई। आई का मतलब आई के पावर एक्स डायरेक्शन में। ठीक, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। तो सिंपल है यहाँ पर। देखिए यहाँ इस चार ये फेस जो है इसके क्यूब के 6 फेसेस होंगे, तो 6 फ्लक्सेस हैं यहाँ पर जैसे यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक, बट यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एंगल है उनको देखते हुए केवल 2 ही फेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी 4 फेसेस के लिए ये फ्लक्स जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली आएंगे 2 फेस, एक तो 0 डिग्री एंगल का और एक 90 डिग्री एंगल का, सॉरी 180 डिग्री एंगल का, जो कि ये आमने सामने है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाले 2 फेजेस जो है आपके, ये जो मतलब जो वाई जेड प्लेन है आपका उसके अलोंग, वाई जेड प्लेन के अलोंग जो आपके फेजेस हैं वो आपके काम के हैं। तो यहाँ पर अब वाई जेड प्लेन में भी आप देखिए ये वाला फेस तो बिल्कुल सटा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई। तो यहाँ पर जो E1 जो होगी, मतलब वो वैल्यू फील्ड की जीरो हो जाएगी, क्योंकि 2x है तो x की वैल्यू जीरो हो गई। तो इस तरीके से आप E1 और E2 निकाल लेंगे। यहाँ पर दिखाया गया देखिए E1 की वैल्यू जीरो हो रही है और E2 जो है क्यूब की फेस आप ये ले रहे हैं, तो ये जो पैरेलल वाला ये वाला जो फेस है इससे x दूरी पर है, तो यहाँ पर 2 इंटू ए हो जाएगा। तो इसमें सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 2a क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेंगे हम, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं गॉसियन सरफेस, यहाँ सिलेंड्रिकल सरफेस लिए। ठीक, और उसमें यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा अज्यूम की है, मींस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर में हो जाएगी यहाँ पर। तो ई की वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब ये ई का जो वेरिएशन होता है वो आर के रेस्पेक्ट में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वे में ये आपका आप वेरिएशन होगा। तो अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा देख लेते हैं। तो ये देखिए गॉसियन सरफेस का मैंने आपको थोड़ा कंसेप्ट बताया है। रेडियली आउटवर्ड्स है ये फील्ड, तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस में रेडियल आउटवर्ड है, तो यहाँ पर ये जो कर्व सरफेस है उसमें फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल जीरो होगा, और बाकी ये टॉप और बॉटम की ये जो सिरे सिलेंडर के यहाँ पर जो 90 डिग्री एंगल की वजह से ये वाली फील्ड जीरो हो जाएंगी। ये साइड में जो दिखाया गया ये क्यूबॉइड है, जो कि यहाँ पर हमारा काम नहीं करेगा। तो हमें गॉसियन सरफेस जो है बहुत होशियारी से चूज करनी है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली है। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ये गॉसियन सरफेस के मैंने सारे मार्क कर रखे हैं, देखिए 90 डिग्री एंगल और 0 डिग्री एंगल का जो कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया। तो गॉसियन सरफेस आप यहाँ पर निकाल लीजिए, गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल लीजिए। तो इनिशियली जो इनफाइनेटली लॉन्ग जो वायर है उस पर चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा ले रखी है, तो गॉसियन सरफेस जो हो गई उसकी लेंथ हमने एल है और रेडियस आर है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये तीनों फील्ड्स के मैंने आपको जो बताया डायरेक्शन, तो उसके हिसाब से फाई ई जो होगा वो तीन बेसिकली फ्लक्स से मिलकर बना हुआ। ठीक है, दो तो ये आपके टॉप और बॉटम के हो गए, और एक हो गया आपका कर्व सरफेस का, जिसमें से मैंने आपको बताया दो ये जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो ये दो इंटीग्रल जीरो हो गए, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। एक इंटीग्रल बचेगा जो साइड वाला जो कर्व सरफेस है, तो वहां पर ईडीएस क्या होगा, डीएस क्या होगा, जो सिलेंडर की सरफेस होती है वो 2 पाई आरएल होती है, तो हमारे केस में 2 पाई आरएल इंटू ई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका फाई आ गया। अब यहाँ से देखिए चार्ज एंक्लोज बाई गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी रखी है और लेंथ एल है, तो टोटल क्यू हो जाएगा की लैम्डा इंटू एल। अब गॉस गॉस फॉर्मूले गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, चार्ज एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, यू आर गेटिंग ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली प्लेन शीट। तो यहाँ पर देखिए ये प्लेन शीट दे रखी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, इसकी सरफेस डेंसिटी दे रखी है जो है सिग्मा विच इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने फिर से गॉसियन सरफेस दे रखी है। ठीक है, इससे किसी पॉइंट आर पर हम स्मॉल आर डिस्टेंस में यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक, तो फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये देखिए सिलेंडर के जो दोनों सिरे हैं उन पर फील्ड और एरिया एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लेकिन ये जो आपका सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उस केस में एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में जो एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर तो अपवर्ड्स होगा इस तरीके से या किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर होगा, और फील्ड एल होंगे। ठीक है, इसके तो इसका मतलब है सिलेंडर के होंगे, तो इसके उस केस में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे हमारे जो वैल्यू आएगी ई की वो आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इफ सिग्मा ग्रेटर देन 0 देन ईएफ डायरेक्टेड अवे, इफ सिग्मा लेस देन 0 देन ईएफ डायरेक्टेड टुवर्ड्स, एंड इफ ये सिग्मा दोनों के कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करता है तो ई इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर। तो आर की डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आर वन आर टू या आर थ्री कोई भी डिस्टेंस हो उससे ई की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका देखिए ये गॉसियन सर्फेस मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें इसका
वो डेरिवेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो सिग्मा हमने अज्यूम कर लिया है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। टोटल फ्लक्स हमारा क्या हुआ, मैंने आपको बताया साइड के, ये जो साइड के एरिया है ये सिलेंडर के, उन्हीं से आपका केवल फ्लक्स एमिनेट होगा, और ये जो कर्व्ड सरफेस है उसके केस में जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ई इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है, और ये आपका जो एरिया मैंने साइड में ए ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इस हमारे एज्यूमशन के हिसाब से, क्योंकि सिग्मा हमने चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो सिग्मा इंटू ए एरिया सरफेस का दे रखा है। तो अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये फार्मूला तो हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है, सिग्मा इनटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए, यू आर गेटिंग द फाइनल आंसर व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसको चूंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर के रूप में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका मैग्नीट्यूड। अब एन वेक्टर जो आपका ये जो एन क्या दे रखा है वो नॉर्मल वेक्टर है, किसका, एरिया के डायरेक्शन में। जैसे आप देख रहे हैं एरिया का जो डायरेक्शन उसके डायरेक्शन में, तो यहाँ लिख दिया है एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट। तो इस तरीके से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। अब देखिए फील्ड जो है दो अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट्स के लिए क्या होगी, तो हमने जो अभी अभी कंसेप्ट समझा ना जो प्लेन शीट का, उसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो चार्ज शीट रखी हुई है, एक पे प्लस सिग्मा है, दूसरे पे माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ तीन रीजन में इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, और ये रीजन 3 है। तो यहाँ जो साइड के जो रीजन है, ठीक है, वहां पर फील्ड और बीच वाले रीजन, तो इनको कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है। पॉजिटिव फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से उसकी तरफ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए E1 जो है वो जो प्लेट 1 की फील्ड है, और E2 जो है प्लेट 2 की फील्ड है। तो E1 और E2 यहाँ पर अपोजिट हो जाएंगे। उसका कारण क्या है, प्लस ये वाली जो आपकी प्लेट है इससे फील्ड दूर जाएगी, और माइनस की वजह से उसकी तरफ आएगी। तो यहाँ देखिए E2 माइनस की तरफ जा रहा है, और E1 प्लस से दूर जा रहा है। कहने का मतलब रीजन 1 में जो फील्ड होगी वो दोनों का डिफरेंस होगी। चूंकि यहाँ पर सरफेस डेंसिटी बराबर है, और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वजह से ये E1 और E2 बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रीजन 1 में नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। इसी तरह रीजन 3 ये वाले, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस रीजन में भी फील्ड आपका जीरो ही होगा। बीच में जो फील्ड होगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों फील्ड बराबर है, तो जुड़ जाएंगी तो डबल हो जाएगी फील्ड। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए मैंने आपको समझाया यहाँ पे। ये देखिए रीजन 1 में नेट फील्ड जीरो हो गई, रीजन 2 में फील्ड डबल हो गई है। जो सिंगल प्लेट की जो फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, तो उसमें आपने उतना ही फील्ड और जोड़ दिया, तो आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। रीजन 3 में भी मैंने आपको बता दिया कि ये फील्ड जीरो होगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो इसको कैसे करेंगे, इसको और देख लेते हैं। इसको करने के लिए हम देखिए थिन स्फेरिकल शेल ले रखा है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, और इससे सेंटर से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट पी ले रखा है। तो इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेसिकली दिस इज गिवन एज द चार्ज डेंसिटी, मतलब स्फीयर के सरफेस पर दिखा हुआ चार्ज। तो इस तरीके से आप इसको लेंगे, और यहाँ पर जो इनसाइड फील्ड जीरो होगी, सरफेस पे फील्ड होगी और बाहर की तरफ फील्ड होगी। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है। देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो और देख लेते हैं। तो आउटसाइड में फील्ड ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है, आपका चार्ज है, ये जो स्फीयरिकल शेल के सरफेस पर, ठीक है। आर क्या है, मैंने आपको डिस्टेंस बताया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ऑन द सरफेस। तो आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब रेडियस है उसकी, और ये आर कोई और भी डिस्टेंस हो सकता है। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में आप रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हम जानते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो गई। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इनसाइड जो स्फेरिकल शेल की इनसाइड फील्ड जीरो है, उसका कारण क्या है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से हम जानते हैं जब कोई चार्ज इंक्लोज नहीं होता तो फील्ड वहां जीरो हो जाती है। अब इसको देखिए डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो ये मैंने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले रखा है, ये आप देख रहे हैं जो डॉटेड में जो सरफेस दिखाई है ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पर ये मैंने सारे नोटेशंस लिख रखे हैं, कैपिटल आर क्या है, सिग्मा क्या है, ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो आर ग्रेटर देन आर, मतलब स्फेरिकल शेल के बाहर किसी पॉइंट पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस आप निकाल लीजिए, तो चार्ज इंक्लोज आप निकाल लीजिए, और तो फाई ई क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं ना फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस होता है। तो डी एस मतलब ये जो एरिया है स्फीयर का एरिया कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हमने निकाल लिया। अब गॉस थ्योरम से हम जानते हैं फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो हम दोनों को मैं जब इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सिंपल है ये, ठीक है। तो इसमें हमने ये फॉर्मूला टाइप किया। अब सरफेस पे हम निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले में आप आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए। तो यू आर गेटिंग दिस मॉडिफाइड एक्सप्रेशन व्हिच इज कैपिटल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर व्हिच इज ऑन द सरफेस। तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज देयरफॉर, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। इस तरीके से आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं। और इनसाइड अगर आपको निकालना है, तो इनसाइड के लिए चूंकि आर लेस देन आर है, तो अंदर कोई इनसाइड फ्लक्स जीरो है, क्योंकि स्फीयर के चार्ज स्फेरिकल सरफेस पर ही आपका जो चार्ज बिखरा हुआ है, इसलिए इनसाइड में कोई एनक्लोज नहीं है। तो यहाँ पर फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चूंकि यहाँ फाई क्यू इन जीरो है, तो इसका मतलब फाई ई जीरो होगा। तो हम जो गॉस थ्योरम के हिसाब से दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करेंगे, तो आपका बेसिकली फील्ड यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दी थ्री डिफरेंट कंडीशंस फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो ये हो गया आपका दोस्तों स्फेरिकल शेल के लिए। अब ये मैंने आपको बताया था, इसका एक केस मैंने आपको समझा दिया कि दो प्लेट्स हैं आपकी, पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों पे अपोजिट चार्ज डेंसिटीज हैं, तो उस केस में क्या फील्ड होती है अभी मैं आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ। तो अब इसका एक केस और देख लेते हैं, जहां पर दोनों दोनों ही प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर दोनों चार्ज आपके डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा, आउटसाइड में फील्ड बनेगी, अब इनसाइड में फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, प्लस से डायरेक्टेड अवे होती है और माइनस केस में डायरेक्टेड टुवर्ड्स होती है। तो यहाँ पर दोनों ही केस, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों में फील्ड ये बाहर जाएगी, ठीक है। लेकिन अंदर मिड में जो क्या हुआ, E1 और E2 दोनों हैं वो अपोजिट में हो जाएंगी, तो बाहर में फील्ड बनेगा, यहाँ पर इनसाइड में फील्ड जीरो होगा। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पे डिपेंड करता है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इनमें से जो भी बड़ा होगा उस हिसाब से फील्ड की वैल्यू आएगी, बिकॉज ई इज बेसिकली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे हमने अभी डेरिवेशन सीखा। तो यहाँ पर सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 से ज्यादा है, तो
E1 भी E2 से ज़्यादा हुआ। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों इक्वल हैं तो उस केस में आपके E1 और E2 बराबर होंगे, तो नेट फील्ड उसी हिसाब से या तो 0 हो जाएगी या फिर डबल हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ड्राइव द डिफरेंट कंडीशंस फॉर 2 पैरेलल प्लेट्स। और ये दोस्तों पूरा आपको मैंने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बता दिया। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। और ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड इसमें कुछ कमेंट करके बताइए, अगर कोई आपको कोई किसी में जानकारी लेनी हो, कुछ और टॉपिक में समझना हो, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।